गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का। लेक्चर नंबर 4 के अंदर आज हम डेरिवेटिव मार्केट के फीचर्स पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं डेरिवेटिव मार्केट के। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, फॉलोइंग आर द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस मार्केट, कि अगर हम देखें तो डेरिवेटिव मार्केट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो इट इज़ अ मैसिव मार्केट एंड ट्रेडर्स ऑल अराउंड द ग्लोब, इट्स वॉल्यूम एंड ट्रेडेड वैल्यू आर ऑलमोस्ट ग्रेटर दैन द 3 to 15 टाइम्स ऑफ द रूटीन मार्केट वॉल्यूम एंड वैल्यूज़। कि अगर हम देखें डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, तो डेरिवेटिव मार्केट जो है वो बहुत मैसिव मार्केट है। अगर हम इनको देखें तो जितने भी हमारे वर्ल्ड के अंदर जितने भी ट्रेडर्स हैं वो इस मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें यहाँ के ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो वो ग्रेटर है 3 to 15 टाइम्स एक रूटीन मार्केट के वॉल्यूम और वैल्यू से। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, सेकंड फीचर को हम देखें तो OTC ट्रेड्स एंड आर मोर पॉपुलर विद अ टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अबाउट $600 ट्रिलियन। कि अगर हम देखें तो जो OTC मार्केट है, हमारे ओवर द काउंटर मार्केट जो हैं, उनके अंदर जो ट्रेडिंग की जाती है वो मोस्ट पॉपुलर है। अगर उनके टोटल मार्केट वैल्यू देखें तो वो $600 ट्रिलियन है। इसके बाद हम थर्ड फीचर की बात देखते हैं, तो द डेरिवेटिव मार्केट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ स्पेकुलेटर एंड हेजर्स, कि जो डेरिवेटिव मार्केट हैं वो जितने भी स्पेकुलेटर्स हैं, हेजर्स हैं, उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एज दे के अर्न हायर प्रॉफिट लेसर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वो इसलिए क्योंकि वो हायर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कम पैसा इन्वेस्ट करके, कम कैपिटल इन्वेस्ट करके। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव मार्केट रिक्वायर्स द पार्टिसिपेंट टू नो द मार्केट एंड द इकोनॉमी वेल। जो लोग भी डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनको ये देखना होता है कि उस मार्केट के बारे में नॉलेज हो और साथ साथ उसको इकोनॉमी के बारे में भी पूरी नॉलेज हो, तभी वो इस मार्केट के अंदर अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। इसके बाद हम डेरिवेटिव मार्केट के कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो सबसे पहला है कि ओवर द ईयर्स मैनी हैव क्रिटिसाइज द मार्केट फॉर बीइंग टू रिस्की फॉर इन्वेस्टर, कि अगर हम बहुत पहले देखें तो जो मार्केट हुआ करते थे, डेरिवेटिव मार्केट जो हुआ करते थे, ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिस्की थे। लेकिन इस मार्केट के अंदर अगर हम देखें, जो CDS का जो रोल होता है वो एक डेरिवेटिव टूल है जिसमें हम फाइनेंशियल मेल्टडाउन देख सकते हैं जो 2008 में हुआ था। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि जो डेरिवेटिव मार्केट है उनके अंदर हाई लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी होती है, और इसके अंदर जो हम पूरा जो इन्वेस्टमेंट है किसी इन्वेस्टर का उसको ख़त्म कर सकते हैं। और जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेरिवेटिव मार्केट के, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं, और क्योंकि उसके अंदर बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं किसी इंटरेस्ट रेट के अंदर, मैच्योरिटी के अंदर, और एनी पॉलिटिकल, मेडिकल और इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज़ या और भी कुछ। कि अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे अगर हम देखें तो जो डेरिवेटिव मार्केट है बहुत सिक्योर मार्केट भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे डेरिवेटिव मार्केट के, वो बहुत सिंपल नहीं हैं, और अगर हम देखें तो इनके अंदर जो डीलिंग होती है उसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट्स में देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दीज न्यू एंड ओकेशनली इन्वेस्टर अवॉइड दिस मार्केट, और जितने भी नए या ओकेशनली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस मार्केट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस मार्केट के अंदर वही ट्रेड कर सकता है जो एक रूटीन ट्रेडिंग करता हो। They, however, have an option to take the service of brokers and trading agents to invest in the derivative market। और अगर कोई न्यू या ओकेशनल इन्वेस्टर इस मार्केट में पार्टिसिपेंट करता है तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो उन सर्विसेज को चूज़ करे जहाँ पे वो ब्रोकर या किसी ट्रेडिंग एजेंट के थ्रू इस डेरिवेटिव मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारे ड्रॉबैक का, कि जो डेरिवेटिव मार्केट है उसके जो क्रिटिज़म है वो उसके अगेंस्ट है, जहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि गैम्बलिंग या जो भी चीज़ लीगल एक्टिविटी में आती हैं, तो जो ये एक्टिविटीज़ हैं वो इसलिए डेरिवेटिव मार्केट में सिमिलर है। जैसे कि अगर हम देखें नेचर किस तरीके का होता है, एक गैम्बलिंग के तरीके का नेचर होता है। इसके बाद हम अब देखते हैं क्या डिफरेंस है हमारे कैश और डेरिवेटिव मार्केट के बीच में। तो अगर हम कैश और डेरिवेटिव मार्केट के बीच में डिफरेंसेस को देखें, तो अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो कैश मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर होता है वो किसी भी क्वांटिटी के अंदर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाई कर सकता है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम एक प्री फिक्स लॉट में ही बाइंग और सेलिंग करते हैं। मीन्स कि कैश मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कोई एक फ़िक्स क्वांटिटी में ही चीज़ों को बाई करना होता है, किसी भी क्वांटिटी में, लेकिन अगर हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो डेरिवेटिव मार्केट में जो भी बाइंग और सेलिंग होती है हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, वो एक प्री फिक्स्ड होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश मार्केट की, तो ओनली टेंजिबल एसेट्स ट्रेड इन द कैश मार्केट की। कैश मार्केट के अंदर ओनली टेंजिबल एसेट्स ट्रेड किए जाते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों को ही ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
कि इन्वेस्टर जो हैं वो कैश मार्केट को इसलिए यूज़ करते हैं कि उसमें वो इन्वेस्ट कर सकें, बल्कि ट्रेडर्स डेरिवेटिव मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनमें हैजिंग होते हैं, आर्बिट्रेजर्स होते हैं और स्पेकुलेशन होते हैं जो रिस्क को फेस करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो भी ट्रेड कैश मार्केट में किया जाता है वहाँ इन्वेस्टर को नीड होती है कि वो ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट ओपन कराए। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें किसी फ्यूचर के अंदर, तो इन्वेस्टर को नीड नहीं होती किसी भी डीमैट अकाउंट की, वो फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट से भी ट्रेडिंग कर सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि जो कैश मार्केट होते हैं उनके अंदर जितने भी फंड्स हम इन्वेस्ट करते हैं अपफ्रंट, तो अगर हम देखें तो फ्यूचर मार्केट के अंदर एक मार्जिन होता है मनी का, जो कि पे किया जाता है एडवांस में, और जो भी हमारी बैलेंस मनी है उसके अंदर अगर हम डिफरेंस देखें तो जो भी मनी हम पे कर रहे हैं किसी एग्जिस्टिंग या एक्सपायर डेट पे, तो जो भी ट्रेड होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो अदरवाइज़ हम देखते हैं तो जो डेरिवेटिव मार्केट है वो ज़्यादा फेयरवेल होते हैं जब हमें अपनी मनी नीड्स को ज़्यादा पे नहीं करना हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि वैन एन इन्वेस्टर बाइज अ शेयर इन द कैश मार्केट, कि अगर कोई इन्वेस्टर अगर कैश मार्केट से कोई शेयर बाई कर रहा है तो दे ऑन अ पार्ट ऑफ दैट फर्म, तो वो उस फर्म का एक पार्ट होगा। लेकिन अगर डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव जो बेस्ड हैं वो किसी एक अंडरलाइंग एसेट्स पे बेस्ड हैं, तो जो इन्वेस्टर है और जो भी होल्डर हैं तो वो अपने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किसी भी तरीके की ओनरशिप नहीं लेते हैं। तो हम ये नीड देखते हैं कि जो भी राइट या ऑब्लिगेशन है या जो भी ऑप्शन हम ब्रॉड कर रहे हैं या सोल्ड कर रहे हैं किसी मैच्योरिटी डेट या एक्सपायर डेट पे, तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग अकाउंट हैं उनके अंदर किसी भी तरीके की कोई ओनरशिप राइट नहीं होते किसी भी एक्सपायरी और मैच्योरिटी को लेकर। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट को देखें यहाँ पे, तो जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है कि इन द कैश मार्केट द इन्वेस्टर में गेट डिविडेंड बट दे आर नो सच थिंग्स एज ए डिविडेंड इन द डेरिवेटिव मार्केट, कि अगर हम बात करते हैं कैश मार्केट की तो इन्वेस्टर्स को इस मार्केट के थ्रू डिविडेंड्स रिसीव होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके के डिविडेंड रिसीव नहीं होते। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने फीचर्स देखे हमारे डेरिवेटिव मार्केट के, तो हमें क्या लगा कि जो डेरिवेटिव मार्केट है आज वो ग्लोबली बहुत मैसिव मार्केट है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं। और अगर हम देखें तो डेरिवेटिव मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो किसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर ट्रेडिंग की जाती है जो एक लार्ज अमाउंट में की जाती है। और अगर हम देखें तो इस मार्केट के अंदर जो पॉपुलर जो ट्रेड एक्सचेंज है वो हमारे OTC हैं, ओवर द काउंटर, जो कि एक टोटल मार्केट वैल्यू में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इसके अंदर स्पेकुलेटर्स हैजर्स होते हैं, क्योंकि वो इस मार्केट से हायर प्रॉफिट एक लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो जितने भी ट्रेडिंग हम डेरिवेटिव मार्केट में करते हैं वहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस मार्केट के, उनको इस मार्केट की पूरी नॉलेज होती है और साथ साथ उसको इकोनॉमी की नॉलेज होती है। और इसके बाद अगर हमने देखा तो हमने ये देखा कि जो हमारी डेरिवेटिव मार्केट्स हैं और कैश मार्केट है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो कैश मार्केट है उसके अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो एक फ़िक्स क्वांटिटी में ही किसी भी क्वांटिटी में एसेट्स को बाई कर सकता है, लेकिन हम डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हम जो भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं एसेट्स की वो एक प्री फिक्स लॉट पे करते हुए। कैश मार्केट के अंदर हम ओनली टेंजिबल एसेट्स को ट्रेड करते हैं, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट के अंदर हम टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स को ही ट्रेड करते हैं। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर कैश मार्केट के लिए इसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेडर्स डेरिवेटिव मार्केट का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो हैजर हैं, आर्बिट्रेजर्स हैं, स्पेकुलेटर हैं, वो उस मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अगर हम देखें कि कैश मार्केट के अंदर जो हम ट्रेड कर रहे हैं तो इन्वेस्टर को ये नीड होती है कि वो किसी ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट को ओपन कराए, लेकिन अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर या हम ट्रेडिंग कर रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे अगर हमें इन्वेस्ट करना है फ्यूचर के लिए तो इन्वेस्टर को नीड होती है कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रेडिंग को मैनेज करे। इसके बाद हमने देखा कि जो कैश मार्केट है उसके अंदर जितने भी फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर मार्केट की हम बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ मार्जिन पहले से ही एडवांस में पे करना होता है। अगर हमारी कोई मनी बैलेंस है तो उसके बीच में जो भी मनी हम पे करेंगे वो एग्जिस्टिंग या एक्सपायरी डेट पे करेंगे, जहाँ पे जो ट्रेड है वो नेगेटिव होगा। और अगर हम देखें तो ये बहुत फेवरेबल है जहाँ पे हमें कोई भी मोर मनी की नीड पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके बाद अगर हम देखें तो जो इन्वेस्टर्स हैं जो एक शेयर्स को बाई कर रहे हैं वो किसी एक शेयर मार्केट के अंदर कर रहे हैं जो किसी फर्म के एक पार्ट होंगे, लेकिन डेरिवेटिव के बेस की अगर हम देखें तो यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट्स के थ्रू हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो भी इन्वेस्टर है वो और जितने भी होल्डर्स हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के उनके पास किसी भी तरीके की कोई ऑनरशिप नहीं होती। तो हमें ये नीड होती है कि हम ये देखें कि जो भी राइट और ऑब्लिगेशंस हैं तो हमें ये ऑप्शन होता है कि हम जो भी चीज़ ब्रॉट आउट होल्ड करें वो किसी एक मैच्योरिटी डेट या एक्सपायर डेट पे
ही करें तो हर एक जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके अंदर हमें किसी तरीके की ऑनरशिप राइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी एक्सपायरी और मैच्योरिटी के लिए। और उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट ये देखा था कि अगर हम कैश मार्केट की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिलते हैं, और अगर डेरिवेटिव मार्केट की बात करें तो डेरिवेटिव मार्केट में किसी तरीके की डिविडेंड नहीं दिया जाता। तो आज का जो हमारा लेक्चर है फीचर्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।